आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। कल हम लोग पढ़े थे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे। पिछले वाले क्लास में इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करेंगे किसी परमाणु का, ये वाला। आज पढ़ेंगे कि परमाणु होता किस तरह है, कितने प्रकार का होता है, परमाणु का आकार किस तरह होता है। तो सबसे पहले परमाणु दो प्रकार का होता है, एक आयनिक परमाणु और एक उदासीन परमाणु, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक परमाणु क्या है कि किसी भी परमाणु पे प्लस या माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? प्लस माइनस चार्ज होता है। ये प्लस माइनस क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करता है नहीं तो त्यागता है। यदि किसी भी परमाणु पर ठीक है अगर प्लस चार्ज रहता है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। क्या करेगा? त्याग करेगा। मतलब भोजन ज्यादा ग्रहण नहीं करेगा। होता है ना कि कोई कोई व्यक्ति ज्यादा खाते खाते जाता है और फिर क्या करता है, भोजन उसके खाने से अगर ज्यादा होता है तो वो क्या करता है, भोजन को छोड़ देता है, मतलब त्याग कर देता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, जब प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन का कितना करेगा, त्याग करेगा। और यदि किसी परमाणु पे ठीक है अगर माइनस आवेश आता है, माइनस चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, मतलब अपने ओर ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और त्याग क्यों करता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और त्याग इसलिए करता है क्योंकि ये अस्थायी होना चाहता है। और पूरे केमिस्ट्री में देखिए, ये जो हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियोन का परमाणु संख्या 10, आर्गन का परमाणु संख्या 18, क्रिप्टन का परमाणु संख्या 36, जेनॉन का परमाणु संख्या 54 और रेडॉन का परमाणु संख्या 86, ये जो है अस्थायी तत्व होता है। क्या होता है? अस्थायी तत्व। इसको बोला जाता है निष्क्रिय गैस। क्या बोला जाता है? निष्क्रिय गैस, नोबल गैस। ये जो है पूरे केमिस्ट्री में ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये जो पदार्थ है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि ये जो पदार्थ है स्थायी रूप से स्टेबल होता है। इसके सभी कोष आपस में क्या होते हैं, भरे रहते हैं। ठीक है, सभी को जो आपको 1s 2s 2p जब पढ़ाए थे उस समय सबका कोष क्या हुआ था, पूर्ण रूप से भरा था। इसलिए ये क्या होता है, अस्थायी होता है। इसलिए इस तत्व के जैसा ये सभी तत्व की भी क्या होता है, बनना चाहता है। जैसे हमारा जो परमाणु है, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम कर रहे हैं, परमाणु है, वे सभी परमाणु इसके जैसा स्थायी होना चाहता है। क्या होता है? इसके जैसा स्थायी होना चाहता है। हमारे जितने परमाणु है इस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन के जैसा क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। तो स्थायी होने के लिए ये अपने पूरे कोष को भरना चाहेगा। तो भरने के लिए क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है, या ग्रहण करता है या त्याग करता है। मतलब तो जरूरत के हिसाब से अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले लेता है। अगर लेगा तो उस पर कौन चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो उसका स्टॉक पूरा हो जाएगा, अपना वो स्टॉक पूरा कर लेगा। ठीक है, तो इस कारण से इस पे माइनस और प्लस चार्ज आता है। ठीक है, और प्लस चार्ज जिस पे होता है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करेगा। मतलब जितना प्लस चार्ज आएगा, मतलब जितना उसको जरूरत पड़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा। और माइनस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण और त्याग कैसे करेगा, इसके बारे में आगे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे होता है। देखिए, किसी भी तत्व पे कितना चार्ज आएगा ये बात ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि कोई भी तत्व 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा त्याग या ग्रहण नहीं करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी तत्व 4 से ज्यादा नहीं त्याग करेगा और नहीं ग्रहण करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा ना त्याग करवाना है ना ग्रहण करवाना है। अब आपको ध्यान यहाँ रखना है कि आप कैसे इस पे कितना चार्ज हो जाएगा। तो आपको पहले ही हम सिखा दिए थे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 1 होता है। लेकिन यह तत्व जो अस्थायी नहीं है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो हो जाएगा 1s1 होगा ना। मतलब ये जो कक्षा है ये पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है। तो जब पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं है तो ये अस्थायी नहीं है। ये अस्थायी होने के लिए किसके जैसा बनना चाहेगा, हीलियम के जैसा। क्यों? क्योंकि हीलियम पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इसका इलेक्ट्रॉन पूरी कक्षा में क्या हुआ है, भरा हुआ है। तो कक्षा में जब भरा हुआ है तो ये भी अपना चाहेगा कि हम हीलियम के जैसा बन जाए। नहीं,
या तो कहेगा कि एकदम हम अपना अस्तित्व ही खो देते हैं। ये दो काम कर सकता है, या तो हीलियम के जैसा बनना चाहेगा, नहीं तो अपना अस्तित्व ही खोना चाहेगा। तो क्या करेगा, हीलियम के जैसा बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से तो कहीं से ग्रहण करेगा ना। जब ग्रहण करेगा तो कौन सा चार्ज लगेगा, माइनस। ताकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास घट रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या लगेगा, एक माइनस चार्ज हो जाएगा। और कहेगा नहीं, अगर इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तो क्या करेगा, कहेगा कि हम अपना अस्तित्व ही खो देते हैं। तो अस्तित्व खो देगा तो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, त्याग देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास एक था, ये त्याग देगा तो इसके पास क्या इलेक्ट्रॉन बचेगा, 0, 0 बच जाएगा, कुछ भी नहीं बचा। त्यागेगा तो कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। मतलब आवश्यकता के अनुसार हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज भी होता है और माइनस चार्ज भी होता है, वो भी कितना 1। अब हाइड्रोजन के बाद हीलियम अस्थाई है, इस पे कोई चार्ज कोई आवेश नहीं होता है। हीलियम के बाद आते हैं हम किस पे, लिथियम पे। लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है 3। तो लिथियम भी अस्थाई नहीं है। लिथियम भी किसके जैसा बनना चाहेगा, लिथियम भी हीलियम के जैसा बनना चाहेगा। काहे कि हमको 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग करवाना नहीं है, चाहे 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाना नहीं है। तो ये लिथियम जो है किसके जैसा बनना चाहेगा, हीलियम के जैसा। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। अब लिथियम क्या करेगा, त्याग करेगा कि ग्रहण करेगा, त्याग करेगा। काहे कि ऑलरेडी इसके पास इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इससे के पास जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, त्याग करेगा। इसके पास ग्रहण करने की कोई संभावना नहीं बन रही है। जब त्याग करेगा तो लिथियम पर कितना चार्ज होगा, तो त्यागेगा प्लस चार्ज होगा। हाँ, तो एगो प्लस चार्ज लिथियम पर हो जाएगा, आवेश हो जाएगा इस पे। तो इसलिए लिथियम आयन कहलाएगा। मतलब प्लस माइनस जिस तत्व पर रहता है, जिस परमाणु पर रहता है, उस परमाणु को हम कहते हैं आयन परमाणु कहते हैं, मतलब आयनिक परमाणु कहते हैं। अब इसका नाम रखना होगा तो कहेंगे लिथियम आयन। क्या कहेंगे, लिथियम आयन। हाइड्रोजन का नाम कहना होगा तो कहेंगे हाइड्रोजन आयन, क्या कि इस पे प्लस और माइनस चार्ज आ रहा है। उसके बाद लिथियम के बाद क्या होता है, बेरिलियम होता है ना। और बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 4 होता है। तो 4 है तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 4 है। अब ये भी किसके जैसा बनना चाहेगा, हीलियम के जैसा। इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को जब त्यागेगा तो इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो 2 प्लस चार्ज हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप आगे सीरियल वाइज बना सकते हैं। बस आपको देखना है कि किसके नजदीक कौन जा रहा है, लेकिन 4 से अधिक नहीं करवाना। अब देखिए यहाँ आते हैं हम किस पे, कार्बन पे। कितना आते हैं, कार्बन पे। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। अब कार्बन जो है यहाँ से दोनों अवस्था में जा सकता है। यहाँ से कार्बन हम बता दें कि कार्बन हीलियम के जैसा भी बन सकता है और कार्बन नियॉन के जैसा भी बन सकता है। क्या बोले थे कि कार्बन में या तो 4 किसी भी तत्व में हम अधिक से अधिक 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करवा सकते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करवाएंगे तो क्या करेगा कार्बन, यदि इसके जैसा बनना चाहेगा तो कार्बन क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो कार्बन पर 4 प्लस चार्ज नहीं। लेकिन अगर कार्बन कहता है कि नहीं हम नियॉन के जैसा बनना चाहेंगे, तो कार्बन क्या करेगा, 6 को है, इसके पास अभी तो 110 बनना है ना, तो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करेगा तो कितनी चार्ज लगेगा, 4-। इसीलिए कार्बन भी आवश्यकता के अनुसार प्लस और माइनस दोनों चार्ज आवेश करता है। यानी कार्बन पर भी दोनों आवेश होता है, 4 प्लस होता है और 4 माइनस होता है। अब इसके आगे कार्बन के आगे चलिएगा तो कार्बन के आगे होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है, 7। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7। अब आप इसमें से किसी भी हालत में अगर 4 को त्याग भी करवाते हैं तो भी इसमें कितना बच जाएगा, 3 बचेगा। नहीं, तभी भी किसी भी हालत में क्या होगा, हीलियम के जैसा नहीं बन पाएगा। इसमें एक ही को हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हम इसको क्या करेंगे, ग्रहण करवाएंगे। तो ग्रहण करवाएंगे तो कितना ग्रहण करवाएंगे, 3। तो 3 ग्रहण कराएंगे तो नाइट्रोजन पर कितना चार्ज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो ग्रहण करेगा तो माइनस और त्यागेगा तो प्लस चार्ज। अब आप सीख गए कि किसी भी परमाणु पे आप आयन कैसे निकाल सकते हैं, किस पे कितना चार्ज होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। तो
किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो ये क्लास यहीं तक ओवर होता है। ठीक है, फिर कल इसके बारे में पढ़ेंगे।